सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी का आज हम लोग हमारा पाठ नंबर 7 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सोने का कंगन। ठीक है, तो इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक इंसान जो है उसकी मेहनत और ईमानदारी से कैसे कि अगर हम हर एक काम अपनी मेहनत और ईमानदारी से करें तो कैसे मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो ये कहानी है, इसमें एक सुमंगल नामक का आदमी होता है जो हर रोज़ गंगा स्नान के लिए जाया करता था और फिर उसकी मुलाकात एक महर्षि से होती है। एक सतगुरु जो हैं वो महापुरुष आज कहलाते हैं, जिनका जन्म दिवस भी हम मनाते हैं। तो ये कहानी उनके बारे में है। आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ते जाऊंगी आपने भी सेम वैसे ही अपनी बुक खोलनी है और इसको पढ़ते जाना है, और उसके बाद फिर इसका आगे वाला जो पार्ट होगा वो आप करोगे। ठीक है। गंगा स्नान के लिए जाते समय सुमंगल रास्ते में एक मोची की दुकान को जब भी देखता तो वह अपने काम में सदैव व्यस्त ही दिखाई देता। कि जब सुमंगल नामक का एक व्यक्ति रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाता था तो उनके रास्ते में एक मोची की दुकान पड़ती थी। ठीक है, सुमंगल जब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो उनके रास्ते में एक मोची की दुकान पड़ती थी, और सुमंगल जब भी देखता, मतलब जब भी उस दुकान के बाहर से निकलते थे सुमंगल, तो वो देखते थे कि वो मोची जो है वो हमेशा अपने काम में व्यस्त ही दिखाई देता था। मतलब वो उनको वेला नहीं दिखता था, वो हर समय अपना काम जो है वो कर रहे होते थे। उसका ध्यान अपने काम पर ही रहता था कि बाहर इतने लोग बाहर से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो मोची वहां पे बैठे होते थे उनका ध्यान जो है वो सिर्फ अपने काम पर ही रहता था। वह इधर उधर नहीं देखा करता, कि वो आगे पीछे को नहीं देखता था कि बाहर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, वो उसका लेना देना नहीं था। वो अपने काम में मगन थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक दिन सुमंगल के जूते फट गए। अब एक दिन क्या हुआ कि सुमंगल जो था उसके जूते फट गए। इन जूतों से गंगा जी तक पहुंचना असंभव था। कि अब फटे हुए जूते पहनकर सुमंगल गंगा तक जाए तो वो मतलब असंभव था, कि वो मुश्किल काम था। अब यहाँ पे गंगा क्या है, गंगा जो नदी है ना, गंगा जो हमारी एक पवित्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी जो है गंगा। तो वहां ये जाते थे स्नान करने के लिए, और गंगा को पवित्र माना जाता है। जैसे आप सब जानते हो, गंगा स्नान करने के लिए उत्तराखंड में गंगा बहती है, उत्तराखंड के हरिद्वार में, तो काशी में, तो वहां पे लोग जो हैं वो जाते हैं स्नान करने के लिए। तो वैसे ही ये सुमंगल जो है वो भी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो अब एक दिन क्या हुआ कि सुमंगल के जूते फट गए, तो उन जूतों में गंगा तक पहुंचना असंभव था, मतलब मुश्किल था कि पहुंच ही नहीं सकते थे कि वो बिना जूतों के। अब क्या हुआ कि सुमंगल ने क्या कहा, सुमंगल ने जूते मोची को मुरम्मत करने के लिए दे दिए। अब सुमंगल ने वही मोची जिसकी दुकान के बाहर से वो निकला करते थे, उसी मोची को अपने जूते जो हैं वो मुरम्मत करवाने के लिए दे दिए। मुरम्मत करवाने मतलब ठीक करवाने, एक जूता फट गया है तो उसको सिलवाने के लिए दिया, तो वो हो गया मुरम्मत करवाना। फिर सुमंगल क्या बोला, भाई काम धंधा तो होता ही रहता है, आप भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलिए। तो सुमंगल उस मोची को बोलता है कि भैया काम धंधा तो होता ही रहता है, कि आप काम जो है वो हर टाइम कर रहे हो, तो चलो आज हम आप भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलो। मोची काम करते हुए बोला, मैं तो ठहरा एक गरीब व्यक्ति। कि मोची काम करते करते ही बोल रहा है कि क्या बोलता क्या है, कि मैं ठहरा एक गरीब व्यक्ति, कि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो मेरा समय नष्ट होगा। कि अगर मैं गंगा स्नान के लिए गया तो मेरा जो समय है, मेरा जो टाइम है वो नष्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और मुझे फिर मैंने ये काम कब करना है, अभी गंगा स्नान जाने के लिए उसको समय लगना था, टाइम जाने में भी, आने में भी, स्नान करने में भी, तो उतने में वो कितना ही उसका काम जो था वो कर सकता था। इस समय में बहुत सा काम हो जाएगा, मतलब जितना टाइम मुझे वहां जाने आने में लगेगा इतने समय में मैं कितना ही काम कर लूंगा। तो अब जूतों की मुरम्मत अब तक जूतों की मुरम्मत हो चुकी थी। ये बातें करते करते जो सुमंगल था उसके जूतों की मुरम्मत भी हो चुकी थी, उसके जूते जो थे वो उसने सिल दिए थे। सुमंगल जूते पहनकर चलने लगा। अब सुमंगल ने जूते पहने और वो चलने लगा, तो मोची ने उसे रोका। अब मोची ने क्या बोला, कुछ सुपारियां तथा कुछ फूल सुमंगल के हाथ में देते हुए कहा। मोची ने अब कुछ सुपारियां होती है ना, वो गोल गोल सी छोटे छोटे होते हैं, और कुछ फूल
उन्होंने मोची ने सुमंगल के हाथ में दिए और उसको क्या कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मेरी इन वस्तुओं को गंगा माता की भेंट चढ़ा देना। कि उन सुमंगल को मोची ने क्या कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हो तो ये लो मेरी सुपारी है और ये लो मेरे फूल और ये गंगा माँ को भेंट करना, मतलब गंगा माँ को इनको चढ़ा के आना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, ये भेंट गंगा माता के हाथ बढ़ाने पर ही देना। लेकिन वो मोची सुमंगल को क्या बताता है कि लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि मेरी भेंट माता को तभी देना जब माता उसको लेने के लिए हाथ आगे करेगी, कि अगर गंगा माता मेरी भेंट लेने के लिए हाथ आगे करेगी तभी माता को मेरी भेंट चढ़ाना। स्नान आदि करने के बाद जैसे ही वे चलने को हुआ कि उसे मोची की दी हुई वस्तुओं की याद आ गई। अब सुमंगल गया, उसने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके वो जैसे वापस आने वाला था तो उसको याद आया कि मोची ने उसको कुछ वस्तुएं जो हैं वो दी हुई हैं। उसने गंगा माता को संबोधित करते हुए कहा, गंगा माँ, उस मोची ने आपके लिए कुछ फूल और सुपारियां भेजी हैं, इन्हें ले लीजिए। अब उसने देखा कि मोची ने भेजा तो मैं ये गंगा माँ को भेंट करता हूँ। तो भेंट करने के लिए उसने माँ को संबोधित करते हुए, मतलब माँ को पुकारते हुए, बुलाते हुए कहा कि गंगा माँ, ये जो मोची है उसने आपके लिए क्या भेजा है? उसने आपके लिए फूल और सुपारियां भेजी हैं, तो इन्हें आप ले लीजिए। उसके ऐसा कहने पर आश्चर्यजनक घटना हुई कि जैसे ही मोची ने ये बोला कि हे गंगा माँ, मोची ने आपके लिए फूल और सुपारियां भेजी हैं, इनके ले लीजिए, तो उसके जैसे ही मोची ने ये कहा तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई, मतलब एक अद्भुत सी घटना हो गई। क्या हुआ? पानी के अंदर से एक हाथ ने बाहर आकर भेंट ले ली, कि पानी के अंदर में से एक हाथ बाहर आया और उस हाथ ने भेंट ले ली। इसके क्षण भर बाद भी गंगा माता ने एक सोने का कंगन सुमंगल को देते हुए कहा, ये कंगन उस मोची को दे देना और उससे कहना कि गंगा माता ने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। कि जैसे ही वो हाथ बाहर आया और उसने भेंट ली, उसके कुछ देर बाद फिर क्या हुआ, वो जो हाथ था उस हाथ ने गंगा माता ने एक सोने का कंगन सुमंगल के हाथ में रखा। सोने का कंगन किसको दिया? सुमंगल को दिया। और क्या कहा कि ये कंगन उस मोची को दे देना, कि उस मोची को ये कंगन दे देना और उसको क्या बताना कि गंगा माता ने तुम्हारी भेंट जो है वो स्वीकार कर ली है। अब इसके बाद क्या हुआ? गंगा माता की बात सुनकर सुमंगल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा माँ की बात जैसे सुनी, मतलब गंगा माता ने पहले हाथ बाहर निकाला और उसकी भेंट स्वीकार की, फिर उसको कंगन दिया और बोला कि ये मोची को दे देना और उसको बोलना कि तुम्हारी भेंट स्वीकार हो गई। तो वो सुमंगल बड़ा हैरान हो गया, वो आश्चर्य हुआ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इतने दिनों से आ रहा हूँ तो आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। कंगन को पाकर सुमंगल को लालच आ गया, उसने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। और जैसे ही सुमंगल को कंगन मिला तो सुमंगल के मन में लालच आ गया और उसने मोची को नहीं दिया, वो कंगन लेके उसने अपने घर पे अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी को कंगन अच्छा लगा परंतु कंगन लेना अच्छा नहीं लगा। कि पत्नी ने जब कंगन लिया तो पत्नी को कंगन तो पसंद आया, कंगन तो अच्छा लगा, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो कंगन गंगा मैया ने मोची के लिए भेजा था और उसको ये अच्छा नहीं लगा कि वो किसी दूसरे का कंगन खुद ले। तो उसने अपने पति को एक सुझाव दिया कि आप ये कंगन किसको दे दीजिए, आप ये कंगन राजा को दे दीजिए। कि जो सुमंगल था उसकी पत्नी ने सुमंगल को सुझाव दिया कि आप ये कंगन जाके राजा को दे दीजिए। कंगन राजा को पहुंचाया गया। अब कंगन जो है वो राजा के पास भेजा गया, राजा को पहुंचाया गया। राजा ने सुमंगल को इसका जोड़ा अर्थात दूसरा कंगन लाने का आदेश दे दिया। अब राजा ने सुमंगल को कहा कि इसका दूसरा कंगन कहाँ है, इसका जोड़ा, इसकी जोड़ी। आपको पता है ना, जैसे कंगन और ये चीजें पेयर में होती हैं, मतलब दो चीजों की एक जोड़ी होती है। तो वो बोलता है इसकी दूसरी जोड़ी कहाँ पे है, इसका दूसरा कंगन कहाँ पे है, वो मुझे ला कर दो। सुमंगल ने राजा को सब सच सच बता दिया। सुमंगल ने राजा को बता दिया कि कैसे कैसे मैं गंगा मैया के पास गया और कैसे कैसे मुझे ये मिला। पर इससे क्या हुआ, इस सब सुनने से राजा जो है वो क्रोधित हो गया। उसने सुमंगल को वैसा ही कंगन अगले दिन लाने का आदेश दिया। उसने सुमंगल को कहा कि जाओ और अगले दिन ऐसा ही कंगन लेके आओ, जहां मर्जी से लेके आओ। यदि कल तक तुम दूसरा कंगन नहीं मिला तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने सुमंगल को कहा कि अगर कल तक तुमने मुझे दूसरा कंगन लाके नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड जो है वो दिया जाएगा, मतलब तुम्हें मार दिया जाएगा। सुमंगल का कंठ सूख गया। कंठ होता है गला,
अब सुमंगल का गला सूख गया, उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसको पता था कि एक कंगन तो उसको गंगा माँ से मिला, लेकिन दूसरा कंगन उसको कहाँ से मिलेगा। तो अब उसको पता है कि अगर मैं तो कंगन दे नहीं पाऊंगा राजा को, और राजा जो है वो मुझे मार देंगे। तो सुमंगल को अपनी मृत्यु जो है वो अपने सामने दिख रही थी। वे भागकर उसी मोची के पास गया। अब सुमंगल को और कोई रास्ता नहीं सूझा, जब तो वो भागकर फिर उसी मोची के पास गया। उसने रोते हुए पूरा घटनाक्रम बताया। उसने मोची को रोते हुए पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे गंगा मैया ने मुझे कंगन दिया था, तो मैंने वो राजा को दिया, और राजा बोल रहे हैं कि दूसरा कंगन लेके आओ। मोची ने बड़े शांत स्वर में कहा, आप चिंता ना करें, गंगा माता भला करेगी। मैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब उसको मोची ने बड़े शांत स्वर में बड़े आराम से उसको बोला कि आप चिंता मत करो, गंगा माता जो है वो सबका भला करेगी। और अगर मन चंगा है, अगर आपका मन साफ है, तो कठिन से कठिन जो मुश्किल से मुश्किल काम भी होगा ना, वो भी आपका सफल हो जाएगा। इसका मतलब है मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये नीचे भी लिखा हुआ है देखो। अगर मन साफ है तो कठिन से कठिन कार्य जो है वो भी सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, मतलब मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो भी आसान हो जाएगा। मोची के सामने ही पानी से भरी एक कठौती रखी थी। अब कठौती क्या होती है? कठौती एक लकड़ी का एक पात्र होता है, मतलब बर्तन टाइप होता है, जिसमें वह चमड़ा भिगोता था, जिसमें मोची अपना चमड़ा, जूते बनाने के लिए जो चमड़ा होता है उसको वो भिगोता था, उसको हम बोलते हैं कठौती। कठौती एक किस्म का लकड़ी का एक पात्र होता है, ठीक है। मोची ने उसमें हाथ डालकर कुछ निकाला। अब मोची ने क्या किया कि उस कठौती में ही हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। सुमंगल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब सुमंगल जो है वो फिर से दोबारा हैरान हो गया, जब उसने देखा कि मोची ने अपने हाथ में वैसा ही दूसरा कंगन जो है वो निकाला है। मोची ने वह कंगन सुमंगल को दे दिया, और मोची ने क्या किया, वह कंगन जो निकाला उसने सुमंगल को दे दिया। अब मोची ने वो कंगन कहाँ से निकाला? वही कठौती है ना, वही कठौती जो थी उसमें से उसने वो कंगन निकाला। तभी उसने कहा था कि अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा। सुमंगल ने कंगन राजा को दे दिया। अब सुमंगल को राजा ने बोला था कंगन देने के लिए, तो सुमंगल गया और उसने कंगन राजा को दे दिया। राजा ने ढेर सारी धन दौलत सुमंगल को दी। राजा ने उस कंगन के बदले सुमंगल को काफी धन दौलत दी, काफी पैसा जो भी है वो सारा कुछ दिया। राजा का दिया हुआ सब कुछ सुमंगल ने मोची को जाकर दिया, परंतु मोची ने तो उस धन को हाथ भी नहीं लगाया। कि राजा ने जितना कुछ सुमंगल को दिया वो सुमंगल जाकर मोची को देने लगा, लेकिन मोची ने सुमंगल की दी हुई चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। मोची ने कहा, इसे आप ले जाइए, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोची ने क्या कहा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मोची जो है वो उसका मन साफ था और वो अपनी मेहनत से अपना काम करता था और उसी अपने काम को अपना धर्म वो मानता था। और क्या आप जानते हैं कि वो मोची जो है वो कौन थे? तो वो मोची थे, सुप्रसिद्ध संत हैं एक, जिनका नाम है सतगुरु रविदास जी। तो वो मोची सतगुरु रविदास जी थे, जो जूते बनाने का काम किया करते थे। जूते बनाना उनका व्यवसाय था। व्यवसाय होता है बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं ना, काम। तो वो चाहे जूते बनाने का काम ही करते थे, पर वो पूरी लगन से और पूरे परिश्रम से उस काम को करते थे और पूरे समय पे अपने काम को खत्म करते थे। अब ये सतगुरु रविदास जी जो हैं, ये भारत के मतलब विशेष महापुरुषों, जो भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, तो उनमें से एक हैं जिन्होंने लोगों को अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे में बांधा है। आध्यात्मिक वचन वो वचन होते हैं जो इंसान और भगवान को आपस में जोड़ते हैं, जो हमें भगवान की बातें बताएंगे, हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पे जो चलाएंगे, ठीक है। और उन्होंने एक बात और भी की थी कि समाज, हमारा जो भारतीय समाज है, यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ हुआ करती थी, जात पात पे लोगों से जात पात का वो किया जाता था, मतलब ये ऊंच जात है, ये नीच जात है, ऐसा भी किया जाता था। तो उन्होंने इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था, कि उन्होंने जात पात को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था और लोगों को एकता में और भाईचारे में बांधे रखा था। तो संत रविदास जी जो है, ये एक सुप्रसिद्ध महापुरुष हैं। और जो माघ पूर्णिमा होती है, जो यूजली फेब में या मार्च में जब आती है, तो तब इनका जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है और इनके जन्मदिन को छुट्टी भी होती है, ठीक है।
तो इसको आप आज आपने सिर्फ ये लेसन ही पढ़ो इसका, और इसके बाद लेसन पढ़ के अपनी कॉपी में ये शब्दार्थ लिखना, और ये दो ये है ना, आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी लिखना, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे चेक करवाना। धन्यवाद।